2 बंदे वहाँ पर गए हैं, 3 बंदे हैं शायद। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं हूँ हरिद्वार में। ये मेरे बैक साइड में आप हर की पैड़ी के दृश्य देख सकते हैं। आज हम हरिद्वार से देहरादून का सफ़र करने वाले हैं। देहरादून के जो फेमस प्लेस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन करते हैं, गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ से देहरादून का जो सफ़र है वो हम शुरू करेंगे। आप भी देख सकते हैं गंगा मैया की धारा को, यहाँ से देख सकते हैं गंगा मैया की धारा। काफ़ी तेज़ बहाव इस समय नज़र आ रहा है और ये है हर की पौड़ी। और अब मैं चलता हूँ देहरादून की ओर। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरिद्वार से देहरादून के बीच दूरी कितनी है। तो हरिद्वार से देहरादून के बीच दूरी है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर है। आप बस के द्वारा, कार के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं और बहुत सारी बसें जो हैं देहरादून के लिए हरिद्वार से चलती हैं। समय की बात करें तो लगभग 1.25 घंटे लगते हैं आप आसानी से, क्योंकि रोड बहुत ही अच्छी बन चुकी है। कहीं भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। जैसे ही आप हरिद्वार क्रॉस करेंगे फिर आप सीधे देहरादून आसानी से पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल रायवाला क्रॉस कर चुका हूं और यहाँ से चलते हुए एक वो रास्ता आएगा जहाँ से एक रास्ता ऋषिकेश के लिए जाता है और एक रास्ता जो है वो जाता है देहरादून के लिए। तो यहाँ पर आप गौर करके देखेंगे तो सीधे वाला जो रास्ता है ये जाता है ऋषिकेश के लिए और लेफ्ट साइड का जो रास्ता है ये जाता है देहरादून के लिए। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। अब मैं नीचे वाले रास्ते से चलते हुए यहाँ पर लेफ्ट आपको टर्न लेना होगा, उसके बाद सीधे ये रास्ता जो जाएगा ये देहरादून तक जाएगा। देहरादून में वैसे तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस जो बहुत ही फेमस हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें सहस्त्रधारा है, रॉबर्ट्स केव है और टपकेश्वर महादेव मंदिर है। ये एक बहुत ही खास मंदिर है जहाँ पर लोग जाते हैं। एक बुद्धा जी का टेम्पल है। आज मैं आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर में ले चलूँगा और वहाँ पर दर्शन कराऊँगा। सावन का महीना जो होता है वो टपकेश्वर महादेव मंदिर के लिए बहुत खास होता है और सावन आने वाला है और इसी वजह से सावन से पहले इस जगह की जानकारी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देना चाहता था, ताकि जो लोग भी सावन के महीने में टपकेश्वर महादेव मंदिर आना चाहते हैं वो आ सकें। तो पूरी जानकारी मिलेगी। और उसके साथ साथ रॉबर्ट्स केव जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि टपकेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये दोनों जो फेमस प्लेस हैं देहरादून के, इनको कवर करेंगे और आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड के जो धार्मिक प्लेस हैं, जो टूरिस्ट प्लेस हैं, 4 धाम यात्रा, इन सभी की वीडियो अगर देखना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हरिद्वार से चलते चलते लगभग 30 किलोमीटर का जो सफ़र है हमारा हो चुका है और यहाँ से जो देहरादून है लगभग 22 से 25 किलोमीटर हमें और आगे चलना होगा। और इस समय मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, पूरा जो अब तक का सफ़र रहा है मौसम पूरे बादल छाए हुए हैं और बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, धूप नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। और फिलहाल देखिए यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे जंगलों के बीच से ये 2 रास्ते जाते हों। हरिद्वार से देहरादून के बीच में एक टोल प्लाजा आएगा, टोल टैक्स जहाँ पर पे करना होगा। तो अभी फ़िलहाल ये मौसम का मज़ा लेते हैं और देहरादून पहुँचते हैं। जैसे ही थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो टोल प्लाजा आता है, मैंने आपको बताया भी है। और थोड़ी दूर और चलेंगे तो टोल प्लाजा नज़र भी आ जाएगा, जहां पर अगर आप कार से जाते हैं तो आपको पे करना होगा। अब मैं टोल प्लाजा के पास पहुंच चुका हूं और कार का जो चार्जेस है ना वो 110 रुपये है। और ये देखिए सामने जो है टोल प्लाजा आपको नज़र आ रहा है, इसको पार करेंगे और फिर लगभग हमें इस टोल प्लाजा से देहरादून की जो डिस्टेंस है ना वो 12-13 किलोमीटर के आसपास रह जाती है।
तो आपको आगे ले चलते हैं और फिर जल्दी से देहरादून पहुंचते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी देहरादून देखना चाहते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि देहरादून की जो रोडें हैं, जो सड़कें हैं, बहुत ही अच्छी सड़कें हैं, वो भी आपको दिखाया जाए। ये सामने बोर्ड नज़र आ रहा है और यहाँ पर देहरादून की दूरी जो है 11 किलोमीटर है। अम्बाला भी इसी रास्ते से जा सकते हैं। और ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है जहाँ पर हमने पेट्रोल लिया था। और ये देहरादून का फेमस मॉल है जो कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है, मॉल ऑफ देहरादून। और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा है, ये ऑन रोड है। और ये देखिए देहरादून शहर जो है यहाँ से दिखने लगा है, लेकिन मेन जो ISBT है उसके लिए अभी और चलना होगा। और ये रास्ता जो देख रहे हैं ना, ये राइट साइड में ये जाता है मसूरी बाईपास के लिए। ये इस रास्ते से जाएंगे ना तो देहरादून का जो ट्रैफिक है उससे आप बच पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, देहरादून से पहले ही जो है मसूरी का एक रास्ता कट जाता है। हालांकि आप देहरादून शहर से भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक का सामना अच्छा खासा करना पड़ेगा। और ISBT के लिए भी सीधे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस लिखी हुई है घंटाघर, जो कि मेन पॉइंट है देहरादून का। तो अब हम देहरादून जो मेन सिटी है वहाँ पर एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह गए थे तो कम ही भीड़ थी। और ये है देखिए घंटाघर टावर, ये है देहरादून का मेन घंटाघर जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अब पहुंचते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर। अगर मेन सिटी से बात की जाए, टपकेश्वर महादेव मंदिर जो कि गढ़ी कैंट में पड़ता है, उसकी डिस्टेंस लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास है। और ये प्यारा सा जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये जाता है टपकेश्वर महादेव मंदिर के लिए। देखिए कितना अच्छा रास्ता है। और जल्दी गए थे तो खाली सड़कें नज़र आ रही थी और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मैंने आपको बताया भी, पूरा बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम कभी कभी बारिश भी हो रही थी। तो पहुंचते हैं और टपकेश्वर महादेव मंदिर का पूरा इतिहास बताएंगे, क्योंकि भोलेनाथ से जुड़ा हुआ इतिहास है। महाभारत आपने देखी है तो उसमें गुरु द्रोणाचार्य थे जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे। तो उनका इतिहास भी टपकेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो कुछ देर में टपकेश्वर महादेव मंदिर हम पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए अब जो है सड़कें थोड़ी सी सकरी हमें दिखने लगी थी, क्योंकि अब हम मंदिर के काफ़ी करीब हैं। देखिए यहाँ लिखा है टपकेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता। मंदिर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले ही आपको बोर्ड मिलने लगता है जिस पे लिखा हुआ है डायरेक्शन किस तरफ जाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मंदिर के बहुत ही करीब हम पहुंच चुके हैं। लगभग 200 मीटर हमें और चलना होगा और सामने ही मंदिर आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं टपकेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल पास में। ये है गेट, यहाँ से जैसे ही एंट्री करेंगे फिर आपको टपकेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। हरिद्वार से डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 65 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें लगभग 1.5 घंटे आपको लग जाते हैं। तो ले चलते हैं और टपकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ का जो पौराणिक इतिहास है वो मैं आपको आगे डिटेल में जानकारी दूंगा। आइए चलते हैं। हर हर महादेव। इससे पहले हम टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करें, आप सभी को मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में बता देते हैं। कहते हैं कि ये जो मंदिर है ना 6000 वर्ष से भी प्राचीन है। महाभारत काल से ये मंदिर जुड़ा हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य की ये तपस्थली है। भगवान शिव की वो प्रार्थना किया करते थे, उनके लिए तप किया करते थे। माना जाता है कि उन्होंने 12 साल तप करके भगवान शिव से ही धनुष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था।
अस्त्र शस्त्र चलाना यहीं पर सीखा था। यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से गुफा है जहाँ पर शिवलिंग जो है स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए हैं। 2 यहाँ पर खास शिवलिंग है। कुछ और भी यहाँ की कहानी है। कहते हैं कि जब गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र है अश्वत्थामा का जब जन्म हुआ तो उनकी माता उनको दूध नहीं पिला पा रही थी, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ का तपस्या की, उनको प्रसन्न किया। और कहते हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, यहाँ पर जो गुफा के अंदर, वहाँ पर भोलेनाथ की आशीर्वाद से वहाँ पर गौथन बन गया था, जिससे जो दूध है वो टपकता रहता था और शिवलिंग में गिरता रहता था। और अश्वत्थामा ने वहीं का जो दूध है उसको पीकर वो बड़ा हुआ। तो बहुत ही खास जगह है। देखिए ये गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और आपको दर्शन कराएंगे टपकेश्वर महादेव के। और सावन के समय में यहाँ पर आएँ, शिवरात्रि में मेला लगता है, बहुत ही फेमस मेला है वो। पूरा ये जो मंदिर परिसर है ना श्रद्धालुओं से भरा रहता है। बहुत सारे कांवड़िए भी यहाँ पर आते हैं, जलाभिषेक भी करते हैं। और गुफा इतनी बड़ी है ना, आप जब गुफा को देखेंगे ना तो सच में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब भी देहरादून आएंगे इस मंदिर में ज़रूर आना चाहेंगे। देखिए ये गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहीं से गुफा चालू हो जाती है और अंदर 2 शिवलिंग आपको दिखाएंगे। और अब जो है, पहले कहते हैं कि वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर जो गौथन बना था वहाँ से दूध जो है टपकता रहता था, लेकिन अब कलयुग का समय धीरे धीरे करके वहाँ पर वो जल का रूप ले चुका है। आज भी गुफा में जो शिवलिंग में जल की जो ड्रॉप हैं वो गिरती रहती हैं, वो हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। कह सकते हैं कि शिवलिंग का जलाभिषेक प्रकृति के रूप में होता रहता है। देखिए ये है वो प्राचीन गुफा टपकेश्वर। आप समझ सकते हैं, टप मतलब जल की जो बूंद बूंद गिरती है उसे टप कहते हैं, टपक। और ये है वो प्राचीन गुफा जहाँ के दर्शन बस आपको होने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ की जानकारी दें, ताकि जो लोग भी हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, मसूरी जाते हैं, वो यहाँ पर आकर जलाभिषेक कर सके, भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। देखिए ये है वो प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर गौर करके देखेंगे ना तो जल की जो ड्रॉप है ना वो बूंद बूंद कर शिवलिंग में गिरती रहती है। मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, ये देखिए, और मैं और अच्छे से आपको दर्शन कराऊंगा, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और सभी लोग हर हर महादेव ज़रूर लिखें। देहरादून का बहुत ही खास मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और अब मैं भी पहुंच चुका हूं। और इतना जो ये गुफा है ना, इसमें आप खड़े भी नहीं रह सकते, आपको झुक के रहना पड़ेगा, तभी आप आगे गुफा में बढ़ पाएंगे। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से जल गिर रहा है। कैसी लग रही है वीडियो? दर्शन अच्छे से हो रहे हैं ना? अब आगे ले चलते हैं और वो खास शिवलिंग दिखाते हैं जहाँ पर गौथन से वहाँ पर जल की ड्रॉप गिरती हैं। बहुत ही खास है। और देखिए यहाँ भी वो गुफा है और 2 स्वयंभू यहाँ पर शिवलिंग है। और यहाँ भी कुछ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो शिवलिंग है ना, इसके ऊपर आप गौर करके देखेंगे तो जैसे गऊ का थन होता है ना, सेम वैसा ही है। और यहाँ से जल की ड्रॉप जो है शिवलिंग में लगातार गिरती रहती है। ये देखिए, दर्शन करें और सभी लोग हर हर महादेव लिखें। और पास में एक नदी है, तमसा नदी, तो तमसा नदी के भी हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, गुफा के अंदर और भी गुफाएं हैं, तो उस तरफ के भी दृश्य हम आपको दिखा देते हैं। मंदिर परिसर के पास वैष्णो देवी मंदिर है, वहाँ पर एक गुफा है, तो वो गुफा भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जो मंदिर आप देख रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ के दृश्य देखें। यहाँ देखिए हनुमान जी हैं और यहाँ भी कुछ खास मंदिर हैं। सच में अगर आप टपकेश्वर महादेव मंदिर आते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। महादेव के दर्शन होंगे, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और यहाँ आसपास की जो दृश्य हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, मंदिर के बिल्कुल बगल में ये तमसा नदी है और ये जब कभी बरसात हो जाती है ना
तो ये नदी में बहुत ज़्यादा जल एकदम से आता है, क्योंकि पहाड़ों का जल है, जब यहाँ से निकलता है ना कई बार काफ़ी ज़्यादा हाइट तक जल आ जाता है। और इसी वजह से जगह जगह पर लिखा भी है, देखिए तमसा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, तो इस नदी से दूर रहने के लिए बताया गया है। नॉर्मल समय में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मानसून चल रहा हो, पहाड़ों में बारिश हो रही हो, तो अक्सर ना ये जल का स्तर अचानक बढ़ता है। और फिलहाल आप देख सकते हैं इस तरफ मंदिर है और मंदिर के बगल में ही ये तमसा नदी जो यहाँ से होते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। अब मैं आपको लेकर आगे चलता हूँ। यहाँ पर वैष्णो देवी गुफा भी है, उसके साथ साथ कई प्रमुख मंदिर हैं जो कि टपकेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल पास में हैं। तो उस तरफ लेकर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। देखिए ये जो मंदिर है ना, सच में बिल्कुल प्रकृति के बीच में है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, बहुत ही शांत यहाँ का माहौल है। देखिए इस नदी में भी लोग आगे की ओर जा रहे हैं और इस नदी में बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। यहाँ पर देखिए फैमिली भी नदी के बिल्कुल करीब खड़ी है, जल के अंदर खड़ी है। इसमें आपको पता नहीं लगेगा जल का लेवल कब एकदम से तेज़ बहाव आ जाएगा। तो ख़ास तौर पर ये कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर वार्निंग सभी जगह लगा दी गई है, ताकि इस नदी में बरसात के दिनों में, मानसून के समय में यहाँ पर रुकना बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। लोग बोल भी रहे थे, लोग वहाँ से हटा भी रहे थे, उसके बावजूद भी लोग नदी में थे। अब मैं आ चुका हूँ जो यहाँ पास में कई प्रमुख मंदिर हैं और पहाड़ों की छाँव में ये प्रमुख मंदिर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। देखिए सभी लोग दर्शन करें। और अभी हम वैष्णो देवी जो गुफा है वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ माता वैष्णो देवी की जो गुफा है, वहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं। देखिए ये है गुफा। टपकेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल सामने माता वैष्णो देवी का मंदिर पड़ता है, वहीं पर ये गुफा है। और इस गुफा में ना आपको बैठ कर ही आगे बढ़ना होगा, आप कहीं भी खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत ही हाइट कम बनाई गई है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको माता रानी के दर्शन होंगे। देखिए ये है मंदिर, यहाँ पर माता रानी के दर्शन आप सभी कर सकते हैं और सभी लोग जय माता दी ज़रूर लिखते जाएं। देखिए मेरी कोशिश है आपको दर्शन कराने की, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन हो सके। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, सिर्फ शिवरात्रि के समय जब सावन का महीना होता है तभी यहाँ पर भीड़ होती है। देखिए तमसा नदी में लोग स्नान भी कर रहे हैं। और ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर, बिल्कुल सामने ही पड़ता है। इस तरफ के दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ भी देखिए बच्चों के साथ तमसा नदी में लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करें। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ देहरादून का जो एक और फेमस प्लेस है, जिसे रॉबर्स केव के नाम से जाना जाता है, जिसे गुच्चू पानी के नाम से जाना जाता है। रॉबर्स केव आप समझ रहे होंगे, रॉबर्स मतलब चोरों, और केव गुफा, तो चोरों की गुफा है। इसके पीछे क्या इतिहास है, इसे रॉबर्स केव नाम क्यों दिया गया है, वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये रास्ता देखिए, एक अच्छा सा रास्ता है जो कि टपकेश्वर महादेव मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी है रॉबर्स केव की। और रॉबर्स केव एक ऐसी जगह है ना, कहीं कभी भी जाएंगे ना तो काफ़ी लोग आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मई जून के महीने में जाते हैं फिर तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और लास्ट के लगभग बात करें तो
600-700 मीटर ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है और जब दो कारें आमने सामने आ जाती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ से निकल पाना। देखिए ये है पर्यटन स्थल गुच्चू पानी रॉबर्ट्स केव। तो यहाँ से लेफ़्ट लेना है और 900 मीटर की यहाँ से दूरी है रॉबर्ट्स केव की। और देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा कारें जो हैं वो रॉबर्ट्स केव की ओर जा रही हैं। तो ये रास्ता है, देखिए इस तरफ भी ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से लगभग 10-15 मिनट लगेगा। लेकिन अगर मई जून के महीने में आएंगे तो यहाँ से ये 900 मीटर का रास्ता आपको परेशान कर देगा और आपको कई बार तो घंटों लग जाते हैं। अभी देखना आगे कितनी सकरी रोड आ जाती है। तो पार्किंग को लेकर अब तो काफ़ी ध्यान दिया गया है, कई पार्किंग बना दी गई है। फिर भी जो रास्ता है ना इसको चौड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आसपास यहाँ पर घर बने हुए हैं। देखिए इस रास्ते की मैं बात कर रहा था, ये रास्ता देखिए, यहाँ से दो कार निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर थोड़े से और आगे चलेंगे ना तो फिर आपको एक पार्किंग देखने को मिलेगी। अब जो है वो पार्किंग गवर्नमेंट ऑथराइज पार्किंग हो गई है, गवर्नमेंट की तरफ से वो सुविधा दी गई है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड बना दिया गया है। और देखिए ये है पार्किंग। लेफ़्ट साइड में जो बहुत बड़ा मैदान आप देख रहे हैं ना ये पार्किंग है, लेकिन पार्किंग का चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं देहरादून का जो एक और फेमस प्लेस है जिसे रॉबर्ट्स केव के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल मैं पार्किंग जहां पर है वहां तक पहुंच चुका हूं। यहां से थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर आपको एक गेट दिखेगा और गेट से जैसे ही 100-150 मीटर चलेंगे तो फिर आप रॉबर्ट्स केव में पहुँच जाएंगे। तो ले चलते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद इधर आना हुआ है तो देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। आइए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑथराइज पार्किंग भी है और पार्किंग का किराया देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए 95 रुपीज़ कार टैक्सी का है और 70 रुपीज़ ऑटो विक्रम का, और स्कूटर मोटरसाइकिल का 59 रुपीज़। जून के महीने में ये पार्किंग बहुत पहले ही फुल हो जाती है और लोगों को बाहर की तरफ ही पार्क करना पड़ता है। इतना बड़ा स्पेस होने के बावजूद भी आप समझ सकते हैं पार्किंग को लेकर इशू कई बार हो जाता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर पहुँचते होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गुच्चू पानी की ओर। और गुच्चू पानी में जा रहे हैं तो फिर आपको चप्पल लेनी होगी, क्योंकि वहाँ पर लगभग घुटने तक जल मिलता है और उसी जल के भीतर से चलते हुए गुफा के अंदर पहुँचते हैं। सामने देख सकते हैं ये गेट नज़र आ रहा है रॉबर्ट्स केव। देखिए टिकट प्रति व्यक्ति 35 रुपये। आज से लगभग 2 साल पहले भी आए थे तो 35 रुपये था और अभी भी 35 रुपये है। 5 साल के बच्चे का टिकट नहीं लगेगा, 5 साल के बच्चे का टिकट लगेगा। और यहाँ पर जैसे ही अंदर आते हैं यहाँ पर है टिकट काउंटर। रॉबर्ट्स केव के अंदर जाने के लिए ये जो रॉबर्ट्स आपको नज़र आ रहा है ना, इसके मुंह के अंदर से जाना होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये गेट है जहां से होते हुए टूरिस्ट जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। गेट से एंट्री हो चुकी है और यहाँ से लगभग 100 मीटर के आसपास हमें आगे की ओर चलना होगा और फिर हम पहुँचेंगे रॉबर्ट्स केव में।
देखिए ये गुफ़ा जो है ये चोरों की गुफ़ा है, जैसा कि नाम में आपको पता है। कहते हैं कि आसपास के कुछ ऐसे लोग थे जो चोरी करके यहाँ पर जो पहाड़ों में गुफ़ा थी उसी गुफ़ा में छुप जाते थे। फिर लास्ट टाइम जब वो पकड़े गए तो ये जगह जो है रॉबर्ट्स केव के नाम से जानी जाती थी। अक्सर चोरी करके वो इसी गुफ़ा में छुपते थे। तो अभी हम वो गुफ़ा आपको दिखाने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करें और वीडियो को शेयर करते जाएं। रॉबर्ट्स केव के अंदर जाने के लिए आपको स्लीपर जो है ना वो किराए में लेनी होगी। जगह जगह पर बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर 20 रुपए में आपको चप्पलें मिल जाती हैं। आप शूज़ अपने रख सकते हैं, चप्पलें पहन लें। और मानसून के सीजन में तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी आता रहता है, तो शॉर्ट पहन कर जाएंगे, जिसे चड्ढा बोलते हैं, हाफ पैंट पहन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए अब जो है काफ़ी लोग, काफ़ी टूरिस्ट नज़र आने लगे होंगे। और ये देखें जुलाई के महीने में ये जो वीडियो देख रहे हैं ना 6 जुलाई की है, और मई जून में अगर आप आते हैं ना फिर तो आपको जगह ही नहीं मिलने वाली, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और अभी भी जैसे जैसे अंदर हम जाते रहेंगे ना अच्छी खासी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए ये नज़ारे हैं, ये है रॉबर्ट्स केव, गुच्चू पानी। यहाँ पर पैंट चढ़ाकर, यहाँ पर तो हाफ पैंट अगर पहन कर आते हैं ना, चड्ढा पहन के आते हैं फिर तो सही है। अच्छी बात यह है कि पानी ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो रॉबर्ट्स केव की जो है शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ से लगभग 100 मीटर 150 मीटर गुफा ही गुफा है और वहीं से जल आ रहा है। तो वहाँ पर एक झरना है जहाँ से ये जल बाहर आ रहा है। ये है रॉबर्ट्स केव, गुच्चू पानी। पानी में लगभग आपको 1 फीट होकर जाना पड़ता है। और ये देखिए ये है गुफा। अचानक जल का लेवल भी कई बार यहाँ बढ़ जाता है। देखिए आगे तो काफ़ी ज़्यादा जल लग रहा है, तो आगे जा पाना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। देखिए यहाँ से आगे जाना बहुत मुश्किल है। आजकल काफ़ी ज़्यादा जल आ रहा है, तो नहीं तो यहाँ से 100 मीटर और अंदर जाते हैं लोग और फिर वहाँ पर एक झरना नज़र आता है। हालांकि कुछ लोग जो है काफ़ी अंदर तक गए हैं और वहाँ पर जाना सेफ़ नहीं है क्योंकि मानसून का समय है, कई बार बहुत ज़्यादा जल आ जाता है। ये देखिए फ़िलहाल इन नज़ारों को देखिए। ये है रॉबर्ट्स केव, गुच्चू पानी, जो कि देहरादून का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। लास्ट टाइम आए थे तो अंदर तक गए थे जहाँ पर मेन झरना है, लेकिन इस बार अंदर तक जा पाना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए मैं आपको जूम करके कुछ दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए ये है, देखिए वहाँ पर कुछ लोग गए हैं, 2 बंदे वहाँ पर गए हैं, 3 बंदे हैं शायद, और काफ़ी हद तक डूबे हुए हैं। बाहर कर दीजिए, देख के आ रहे क्या है साहब। आइए बाहर के साइड के व्यू दिखाते हैं।
बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ के नज़ारे आप जब देखेंगे ना तो आपका मन करेगा कि आप भी रॉबर्ट्स केव पहुँचे। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अभी 11:15 बजे हैं, 12-1 बजे के आसपास यहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और मई जून में तो यहाँ घुसने की भी जगह नहीं मिल पाती। ये देखते जाइए। पानी ज़्यादा आने की वजह से अंदर तक हम नहीं जा पाए और जो एक झरना है, जब गुफा में अंदर जाएंगे तो झरना है, वहाँ से जो स्रोत है जहाँ से जल तेज़ी से आता है, वहाँ पर हम लास्ट टाइम गए थे, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा जल था। तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको वो झरना दोबारा दिखाएंगे। हालांकि पहले वीडियो बनाई थी, आप सर्च कर सकते हैं, उसमें वो झरना पॉइंट, आपको जो मेन पॉइंट है वो देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। ऐसे ही लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे, दर्शन भी कराते रहेंगे और टूरिस्ट प्लेस घुमाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।